लिसनर्स कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सविता ज्ञान कोविद जंक्शन से आज आपके लिए लेकर आई हूँ एंशियन हिस्ट्री से मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक द मेसोलिथिक एज द ब्रिज ऑफ सिविलाइजेशन। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युग की जो ना तो पूर्ण रूप से प्राचीन था और ना ही पूर्ण रूप से नवीन था। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेसो मीन्स मध्य, लिथिक मीन्स पत्थर। मेसोलिथिक पीरियड मध्य पाषाण काल, इसका काल जो था 10,000 बीसी से 6,000 बीसी का था। इसे ट्रांजिशनल एज भी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस काल से हमें पूरा पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के बीच की कहानी और उनकी सभ्यताओं का पता चलता है। इस काल में जलवायु गर्म और शुष्क रहने लगा था, इसलिए अब लोग मिट्टी के घर बनाकर रहने लगे थे जो आकार में गोल तथा त्रिकोण होते थे। इसके अवशेष हमें बागौर, दिलवरा, राजस्थान, मांडव, दमदमा, उत्तर प्रदेश से मिला था। इस काल में मानव ने समूह में बस्तियां बनाकर रहने लगे और एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना भी विकसित होने लगी। एक तरीके से समझ लीजिए कि सामाजिकता की भावना का विकास होना शुरू हो गया था। अब इस युग में पशुपालन भी शुरू हो गया था। पशुओं को अपनी ज़रूरत के अनुसार साथ में रखना, उनकी केयर करना, उनसे दूध लेना, उनके खाल का इस्तेमाल करना, उनके साथ उनसे सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना, एक तरीके से उनका भावनात्मक जुड़ाव भी हो गया था। तो आदमगढ़, बागौर, कोटेश्वर, रतनपुर, यहाँ से पशुओं के कुछ अवशेष मिले हैं जैसे बकरी, कुत्ता, सुअर, भेड़, जिससे पता चलता है कि उस समय ये प्रचलन था। मेसोलिथिक पीरियड में मानव ने गुफाओं में रहना बंद कर दिया था, परंतु शिकार करना अभी बंद नहीं किया था। वो पशुओं के साथ साथ मछलियों का भी शिकार करते थे और जिस तरीके से वो शिकार करने के लिए जिस प्रकार के औजारों का प्रयोग करते थे, अब औजारों में भी बहुत नवीनीकरण हो चुका था, परिवर्तन हो चुका था। अब वो बहुत शार्प, चमकदार, धारदार होते थे और छोटे होते थे। छोटे होने की वजह से, इनकी इस विशेषता की वजह से इनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता था। अब इस युग में मानव ने एक जगह रहना सीखा तो खाद्य संग्रह करना सीखा और कृषि करने की कला भी विकसित कर ली थी। हल जोतने के लिए पत्थर से बने औजारों का प्रयोग करते थे। लालगंज, चौपानी, यहाँ से हमें कृषि के कुछ अवशेष मिले हैं। बौद्धिक क्षमताओं और भावनाओं के विकसित होने के साथ साथ चित्रकला की जरिए भावनाओं का प्रदर्शन भी शुरू हो गया था। भीमबेटका और जो है आदमगढ़, बेलन घाटी, यहाँ से हमें कुछ चित्रों के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय चित्रकला जो है प्रचलित थी। इस युग में नृत्य कला भी विकसित हो चुकी थी जिसके अवशेष भीमबेटका की गुफाओं से मिले। कई शैल चित्रों में नृत्य प्रदर्शन करते दिखाया गया। नर्तकियों के हाव भाव, वेशभूषा और उनके नृत्य करने की जानकारी हमें उन शैल चित्रों पर बने चित्रों से पता चलता है। मध्य पाषाण काल में मानव ने एक साथ समूह में रहना शुरू किया तो कुछ प्रथाएं भी विकसित हुई। उनमें से एक थी दफन संस्कार, जिसके अवशेष हमें मदगहा, दमदमा और सरायनाहार, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, और गुजरात से हमें पता चलता है। इस तरीके की और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।